नमस्कार, मैं हूं रवि जांगड़ा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। लगातार जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, उसका असर अब मैदानी इलाकों में भी सीधे तौर पर देखा जा रहा है। पहाड़ों में हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, जिस तरह से लगातार बर्फबारी हो रही है, तो उसकी वजह से उत्तरी भारत के तमाम जो मैदानी इलाके हैं, वहां तापमान अब गिरा है। खासतौर पर इस इलाके की बात करूं, दक्षिण हरियाणा के इस अर्धमस्टली इलाके की अगर मैं बात करूं, जिसमें भिवानी, हिसार, सरीखे, महेंद्रगढ़ सरीखे जिले शामिल हैं, तो वहां तापमान लगातार गिरता जा रहा है। हिसार का एक ऐसा क्षेत्र, हिसार उस अक्षांश पर स्थित है जहां गर्मियों में ज्यादा गर्मी और सर्दियों में ज्यादा सर्दी महसूस की जाती है, और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। हिसार का बालसमंद इलाका, जहां रात्रि का तापमान 8.4 डिग्री यानी न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री आंका गया, दर्ज किया गया, जो कि प्रदेश में सबसे कम यानी सब प्रदेश में सबसे कम तापमान वाला जो इलाका रहा, जो सबसे सर्द इलाका रहा, वो बालसमंद रहा। हालांकि दिसंबर महीने का आगाज हो चला है और ऐसे में अब निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ठंड इसी मानित पड़ेगी, इसी तरह से बढ़ती जाएगी। तापमान, अगर दिन के तापमान की बात की जाए तो वो भी लगातार गिरता जा रहा है, तो रात्रि का तापमान यानी न्यूनतम तापमान भी कम से कमतर होता जा रहा है। भिवानी के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, 11.4 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान रात को आंका गया था, जो कि अब और गिरा है। हालांकि जिस तरह से पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है, उसके बाद मैदानी इलाकों में आने वाले दिनों में और भी इस तरह से ठंड बढ़ेगी, ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। और जिस तरह से लगातार न केवल भिवानी के इलाके में, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ के इलाके में जिस गति से, जिस रफ्तार से जो ठंड बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पर इस बार जो है और ज्यादा ठंड पड़ेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि अभी फिलहाल की अगर बात करें, 3-4 रोज पहले इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन 1-2 दिन से लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का ये असर है कि इस तरह से हो रहा है। हालांकि जो तापमान है वो 2 डिग्री तक और गिरने की संभावना है, पारा और लुढ़कने की संभावना अभी भी जताई जा रही है। और जिस तरह से धुंध का अलर्ट भी बताया गया है प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में धुंध का अलर्ट बताया गया है, ऐसे में वाहन चालकों को और भी ज्यादा सावधान होकर चलने की जरूरत है। हालांकि इस ठंड की बात करें या धुंध की बात करें, फसलों के लिए इसको कारगर माना जा रहा है। चाहे गेहूं की फसल की बात करें, सरसों की फसल की बात करें या फिर चने की बात करें, तो इन फसलों के लिए इस मौसम को माकूल माना जा रहा है, अनुकूल माना जा रहा है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से अगर बारिश ना भी हो तो भी फसलों को नमी मिलती रहेगी धुंध और कोहरे की वजह से। तो अब आने वाले दिनों में कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया है। और निश्चित तौर पर आज जिस तरह का तापमान था, एक तरह से यूं कहिएगा कि स्थिर सा तापमान था। हालांकि सूर्य जरूर खिला था, धूप जरूर खिली थी, लेकिन इसके बावजूद जो वातावरण था उसमें ठंडक, नमी जरूर घुली देखी गई थी। तो आने वाले दिनों में और भी मौसम इसी तरह से और ठंडा होता जाएगा। हालांकि बीमारियों का भी अंदेशा लगातार जताया जा रहा है, क्योंकि ठंड से जिस तरह से बच्चों की खास बात करें या फिर बुजुर्गों की बात करें, निमोनिया इत्यादि बीमारियां घर कर जाती हैं, तो ऐसे में उनको भी सावधान होने की जरूरत है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।